हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर दोस्तों मैंने क्या बताया था, उसके अंदर मैंने अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। लेटर क्या होते हैं, स्मॉल लेटर, बिग लेटर, वोवल, कॉन्सोनेंट, ये क्या होते हैं। और जो चार पंक्तियां होती है ना इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश की नोटबुक होती है उसके अंदर चार पंक्तियां होती हैं। तो ऊपर की 3 पंक्तियां, नीचे की 3 पंक्तियां, बीच की 2 पंक्तियां और चारों पंक्तियों में लिखे जाने वाले लेटर मतलब अक्षर। स्टेप 1 था, इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर वो स्टेप 1 था और आज है स्टेप 2। आज से हम दोस्तों बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले जब आप इंग्लिश शुरू करते हो सीखनी, तो मेन बात क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बेसिक पढ़ो। जैसे कि आप सभी को याद होता है कि हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी, पर इंग्लिश की भी लिपि होती है और कई तो इंग्लिश की लिपि इंग्लिश ही कह देते हैं। जैसे कि मुझे भी पहले इंग्लिश की लिपि नहीं पता थी और मैंने भी यही कहा था कि इंग्लिश की लिपि तो इंग्लिश ही होगी, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि जो इंग्लिश की लिपि होती है दोस्तों वो होती है रोमन। हर लिपि होती है, हर भाषा की होती है लिपि। जैसे हिंदी की देवनागरी, तो ऐसे ही होती है हमारी किसकी, इंग्लिश की रोमन। ठीक है, आज हमारा स्टेप 2 है सोपान। स्टेप को कहते हैं दोस्तों सोपान। सोपान 2, इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे वोवल कॉन्सोनेंट के बारे में। मेन बात क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। वोवल्स आपने देखे हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब ए का यूज हम मतलब जब हम बोलते हैं ए को, तो आ की ध्वनि में बोलते हैं, आ की ध्वनि में भी बोलते हैं, ए की ध्वनि में भी बोलते हैं, आई की ध्वनि में भी बोलते हैं। मतलब कि जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो वोवल्स की साउंड होती है वो हिंदी के अंदर किस किस तरह से बोली जाती है। जैसे ए है उसको हम ए की ध्वनि में भी बोलते हैं, आ की ध्वनि में भी बोलते हैं, ए की ध्वनि में बोलते हैं और आई की ध्वनि में भी बोलते हैं। तो कुछ हम वोवल साउंड पढ़ेंगे और पहले वोवल साउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सभी को पता है इंग्लिश के अंदर अक्षरों से शब्द बनते हैं, लेटर्स से वर्ड बनते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनता है। अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से कोई भी वाक्य बनता है। ये बात सबको पता है। अक्षर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स। वोवल कॉन्सोनेंट मतलब स्वर और व्यंजन। वोवल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं हम व्यंजन। हिंदी में भी आप पढ़ते हो, हिंदी को मत भूलना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम भारत देश के और हमारी भाषा क्या है, हिंदी है। इंग्लिश तो और किसी की भाषा है, पर अगर आपका मन करता है इंग्लिश बोलने का तो आप इंग्लिश बोलो, पर हिंदी को मत भूलो। ठीक है, देखो दोस्तों, इंग्लिश में वोवल्स और हिंदी में स्वर। स्वर हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं और इंग्लिश में उनको कहते हैं वोवल, जो 11 नहीं होते, 5 होते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर व्यंजन 33 होते हैं और इंग्लिश के अंदर व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो वो 33 नहीं होते, जो मतलब 21 होते हैं, हाँ 26 होते हैं। पूरी अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, 5 हट गए, 5 वोवल हैं तो 26 में से 5 गए, 21, तो 21 क्या होते हैं, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल्स क्या होता है, इनका निश्चित उच्चारण होता है, मतलब हम ए को ए ही कहेंगे, ई को ई कहेंगे, ये बात सबको पता है। और ये व्यंजन के साथ मिलकर भाषा को रूप देते हैं। एक मेन बात जो मैंने मतलब मेरे दिमाग में अपने आप आई थी कि वोवल्स जो होते हैं ना वो कभी भी अकेले नहीं आते, कॉन्सोनेंट के साथ ही आते हैं। हाँ, बस ए शब्द एक, ये ए शब्द मतलब ये तो एक लेटर हो गया, ये कोई शब्द नहीं है, ये एक लेटर है, ये एक अक्षर है। पर अगर ये किसी वाक्य में आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरा एक सेंटेंस है, जबकि उसके अंदर एक अलग से लेटर होता है, ये एक शब्द है। ठीक है, ये शब्द है तो ये तो अलग है, क्योंकि ये तो अलग से शब्द है। हाँ, होता है वोवल के अंदर। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई अक्षर से जब शब्द बनता है तो शब्द के अंदर वोवल के साथ कॉन्सोनेंट जरूर होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बिग, तो बिग के अंदर आई है, एक वोवल है, तो आई के साथ क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखो दोस्तों, ज्यादातर जितने भी शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, सबके साथ वोवल होते हैं, पर कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ वोवल नहीं होते। जैसे कि हमने लेते हैं स्काई, SKY, इसके साथ वोवल नहीं है।
फ्लाई, फ्लाई में भी नहीं है वोवल। और कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंदर सारे ही वोवल होते हैं। एक शब्द है इवापोरेशन, इवापोरेशन, इसके अंदर दोस्तों देखो ई आ गया, ई, ए आ गया, ओ आ गया, और फिर आई आ गया, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आया, इसके अंदर यू नहीं आया, तो ये शब्द तो नहीं है, इवापोरेशन शब्द तो नहीं है। ऐसा शब्द बताओ जिसके अंदर सारे वोवल आते हो, पांचों के पांचों वोवल आते हो। एक और शब्द है एजुकेशन, सुना होगा आपने, शिक्षा जिसे कहते हैं एजुकेशन, ई आ गया, 1, ऐसे 5 होते हैं, तो अगर 5 तक हो गई पूरी गिनती तो मतलब है यू, ए, ई, आई, ओ, यू आता है, तो सेकंड पे ये आ गया, ए आ गया, थर्ड पे, ए को 2 बार मत कह देना, ठीक है, बोल मत देना, आई, ओ, 4th एंड 5th। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसके अंदर 5 वोवल आते हो तो वो शब्द है एजुकेशन, और ऐसा शब्द जिसके अंदर एक भी वोवल ना आता हो तो वो शब्द है, अभी मैंने बताया था, फ्लाई और स्काई। पर मैं अब कहना क्या चाह रही हूँ कि जो वोवल्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ ही आते हैं। कोई भी शब्द देख लेना इंग्लिश के अंदर, या सॉरी, इंग्लिश के अंदर कोई भी, मतलब इंग्लिश के वो होते हैं सेंटेंस, इंग्लिश की बुक होती है, हर क्लास में होती है बुक, तो उसके अंदर देखना शब्दों में ऐसे मुझे बताना जिसके अंदर वोवल ना हो, नहीं तो हर वोवल, मतलब हर वोवल के साथ कॉन्सोनेंट होता है, ऐसे कोई ढूंढना जिसके अंदर वोवल ना हो। पर मैंने अब बता दिया फ्लाई और स्काई, फ्लाई और स्काई, फ्लाई मतलब उड़ना, स्काई मतलब आसमान, ठीक है। तो फ्लाई और स्काई तो आपको पता चल ही गया है कि इनके साथ वोवल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दो, वोवल इनका निश्चित उच्चारण होता है और ये व्यंजन के साथ ही मिलते हैं, ये व्यंजन के साथ मिलकर भाषा को रूप देते हैं। जिस तरह सुर और ताल के बिना संगीत नहीं होता, मतलब सुर और ताल के बिना ध्वनि नहीं होती, एक लय नहीं बनती, सुर और ताल के बिना कोई हम गाना गाते उसकी लय नहीं बनती ना, उसी तरह वोवल और कॉन्सोनेंट के बिना भाषा नहीं बनती, इंग्लिश नहीं बनती। वोवल और कॉन्सोनेंट बहुत जरूरी होते हैं, यही तो है दोनों इंग्लिश के अंदर, ये 26 ही अक्षर हैं जो पूरी इंग्लिश के अंदर दिए गए हैं, और नहीं है। ऐसे सुर और ताल के बिना संगीत नहीं होता, ऐसी वोवल और कॉन्सोनेंट के बिना भाषा नहीं होती, ठीक है। सुना होगा भाषा आत्मा होती है, भाषा क्या है, एक आत्मा होती है, मतलब हम जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, सिंध हो, कोई भी भाषा हो, उसका सही उच्चारण ही उसकी आत्मा कहलाती है। हिंदी को तुम अच्छे से बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो, जो हिंदी होती है उसको अच्छे से बोलोगे तभी तो, मतलब हिंदी है एक भाषा है, अगर हम उसको अच्छे से बोलेंगे तो हम उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से नहीं बोलेंगे उसकी, तो एक प्रकार से क्या होगा, हम उस भाषा का अपमान कर रहे हैं। और भाषा की आत्मा क्या होती है, उसका सही उच्चारण। इंग्लिश है, इंग्लिश को सही बोलो, ठीक है। जैसे कि फ्लाई है, अब मैंने बताया था एजुकेशन है, एडुकेशन, मतलब ऐसे मत बोलो, सही बोलो, ठीक है। और जो इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं उल्टे सुल्टे मत बोलो, और अच्छे से बोलो, जो शब्द है ना उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको अच्छे से करो, ठीक है। एक भाषा की आत्मा क्या होती है, समझते हो ना, भाषा की आत्मा क्या होती है, उसकी सही उच्चारण। इंग्लिश, हिंदी, चाहे कैसी भाषा, अगर हम उसको अच्छे से बोलेंगे तभी वो भाषा कहलाएगी, और भाषा की आत्मा भी वही होती है, उसका उच्चारण। इंग्लिश को अगर हम अच्छे से नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, हम उसका अपमान कर रहे हैं इंग्लिश का, तो हमें इंग्लिश अच्छे से बोलनी चाहिए, ठीक है। हर भाषा को अच्छे से बोलो, उसका अपमान मत करो। वोवल साउंड के बारे में पढ़ेंगे, वोवल साउंड के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अगर उसके बारे में देख लेते हैं। 5 वोवल होते हैं जो आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि ऊपर भी है ई, यू, ए, आई, ओ, ठीक है। इनकी 22 ध्वनियां होती है, मतलब कि ए की अलग से ध्वनियां, ई की अलग से ध्वनियां, आई की अलग से ध्वनियां, ओ की अलग से ध्वनियां और यू की अलग से ध्वनियां, इन सारी ध्वनियों को मिलाकर 22 ध्वनियां होती हैं। आज हम सिर्फ ए की और ऊ की ध्वनि, ई की ध्वनि पर पढ़ेंगे। आज हम ए की और ई की ध्वनियां पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ए की ध्वनि है, ए की ध्वनि। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल, मतलब इंग्लिश के अंदर जो वोवल्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे कैसे उनकी आवाजें होती हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, ए जो है, ए फॉर एप्पल होता है ना, जो ए होता है उसकी ध्वनि ए में भी होती है, आ में भी होती है,
ए में भी होती है और आई में भी होता है। इसको हम आई कहते हैं हिंदी के अंदर, ए आई, ठीक है। ये जो इसमें ज़्यादातर हिंदी के अंदर बता रही हूँ, अब इंग्लिश में नहीं है। हिंदी में ज़्यादातर लोग मतलब बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। ये होता है ना ऐसे करके, ए होता है एक होता है आई, तो इसके अंदर पता है क्या होता है, इस पे तो एक मात्रा, इसका मतलब होता है एक मात्रा और इसका मतलब होता है दो मात्रा। बच्चे इसको एक मात्रा देख के इसको एक मात्रा ही पर मतलब एक मात्रा ही लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है एक मात्रा और इसका मतलब है दो मात्रा आई, ठीक है। समझ में आया इसके बारे में। क्या है, एक ही ध्वनि आ में भी होते हैं। किसमें, आ में, आ में, एक ही ध्वनि आ में। कैसे, अबाउट क्या बोले हम, अबाउट, आ बोले ना, क्या बोले हम, अबाउट, आ की ध्वनि में बोले। साथ ही साथ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी को भी जानेंगे, उनको भी याद करेंगे। अबाउट को कहते हैं दोस्तों विषय में या के बारे में, ठीक है। अबव इसको कहते हैं सब अबोव, पर ये क्या होता है, अबव होता है, ठीक है। अबव, अबव मतलब ऊपर। थर्ड है एगो, इसको क्या कहते हैं, तो मतलब बच्चे इसको सब एगो कहते हैं, पर ये एगो नहीं होता, ये अगो होता है। क्या होता है, ये आ की ध्वनि बताता है, ये अगो। बच्चे इसको एगो कहते हैं क्योंकि मैथ के अंदर ज्यादा आता है। स्टेटमेंट जो होती हैं 5 years एगो, मीना टोल्ड, ऐसे ऐसे एगो कहते हैं सब इसको, पर आज से ध्यान रखना ये एगो नहीं होता, ये अगो होता है। अभी मैंने बताया था इंग्लिश का सही उच्चारण ही उसकी आत्मा होती है, तो इसका सही उच्चारण करो, इंग्लिश की बेइज्जती मत करो, उसका उच्चारण सही करो, ठीक है। अगो मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। अब एक ही ध्वनि आ में भी होती है, ये तो आ में थी और ये आ में है, ये ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये होगा अ, और अब है आ मतलब जैसे कि आल, इसको कहते हैं सब ओल, नहीं ये ओल नहीं होता, ये आल होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सब। आल मतलब सब, इसको सब कहते हैं कोल, नहीं, पर ये होता है काल। ये वो काल नहीं जो बीत गया भूतकाल, ये काल नहीं है, ये काल है बुलाना। किसी को जब हम बुलाते हैं ना, यदि कॉल कर दो तो कोल नहीं होता, वो काल होता है। कई बार आपने सुना होगा जो बूढ़ियां होती हैं या जो पुराने मतलब दूसरी जनरेशन की होती है, मतलब पिछली, जैसे कि हमारी दादी, ऐसे ही इसको पता है क्या कहते हैं, काल ही कहती है। आपने सुना हो, मैंने सुना है, मेरी जो दादी हैं वो कहती हैं काल। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो भी सही उच्चारण करती हैं, जो इंग्लिश है उसका वो भी सही उच्चारण करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, काल होता है, और हम क्या कहते हैं, इसे कोल कहते हैं, पर ये कोल नहीं होता है, क्या होता है, काल होता है। ये सबको पता है। हाँ, इसका सब सही कहते हैं डांस, इसको कोई डांस नहीं कहता, इसको सब डांस ही कहते हैं। डांस क्या होता है, नाच या नाचना, डांस नाच या नाचना। तो आ की ध्वनि समझ में आ गई। ए की ध्वनि ए में भी होती है, जो ए है उसकी ध्वनि ए में भी होती है, जैसे एप। ये बात आप मतलब चकित रहने की है, चकित की तो नहीं है। वैसे मंकी को भी बंदर कहते हैं, पर ध्यान रखना आज से नई जानकारी मिली है, एप को भी बंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, एप को भी बंदर कहते हैं। अगर किसी को आपको बताना है कि एप मतलब ऐसे बताना, तो आप कह सकते हो। तो मतलब अगला, ज्यादातर ने क्या सुन रखा है, मंकी को बंदर कहते हैं, ज्यादातर को नहीं पता होता कि एप को भी कहते हैं बंदर, तो एप को ही बंदर कहते हैं। और इसमें हमने कैसी ध्वनि ली है, एक ही ध्वनि ली है। एप को हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर। अब यहाँ ये एच नहीं होगा, सी एच ई सी देख के च, तो एच नहीं होगा, यहाँ ये होगा एक। और ये एक वो वाला नहीं होगा, वन एक नहीं, ये एक ही ध्वनि हमने कैसे बोली, एक ही, और सी एच ई को क बोला, तो एक। एक मतलब दर्द, और हमने सुना है पेन दर्द होता है। यही तो दिक्कत है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो पेन को भी दर्द कहते हैं और एक को भी दर्द कहते हैं, ठीक है। ब्रेन, एन, ब्रेन में ए आ गया, तो एक ही ध्वनि में पढ़ रहे हैं, तो ए देखो हर जगह ये ए आया है, इसका मतलब क्या है, एक मात्रा, और यहाँ एक मात्रा दे दी। ब्रेन मतलब दिमाग, ठीक है। एक ही ध्वनि आई में, ठीक है, या ए में, इसको ऐसे आइस नहीं कहते, ऐस कहते हैं। मतलब ये तो है अ में, ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा उच्चारण देखना पड़ेगा आपको। एक ही ध्वनि अ में और एक ही ध्वनि ए में, ठीक है। जैसे कि हम क्या कहते हैं इसको, एस, क्या कहते हैं इसको, एस। एस मतलब गधा, तो यहाँ हम इसको पता क्या लेंगे, ए लेंगे,
और यहाँ इसको आ लेंगे, ठीक है। बैन, एन, ठीक है, दो मात्रा है, हर जगह दो मात्रा, मतलब कि क्या है, आई है, ये आई वाला है, ठीक है। बैन मतलब मनाही, ये आपने नहीं सुना, मतलब मैंने पता है क्यों ऐसे ले रखे, ज़्यादा मुश्किल ना पता हो, याद भी हो जाएंगे, सीख भी लोगे, इसलिए मैंने ये ले रखे हैं। एक को बंदर कहते हैं, नई जानकारी मिली। एक को दर्द कहते हैं, ये ज़्यादा पता होगा आपको, ब्रेन को दिमाग कहते हैं। इसका ही पता होगा, एज को गधा कहते हैं। बैन, बैन का नहीं पता होगा। हाँ, मैड का पता होगा, पागल, आप यूज़ भी करते हो अपने दोस्तों के लिए। मैड, यू आर अ मैड कहते हो ना आप अपने दोस्तों को, ज़्यादातर कहते हैं, ठीक है। मैड होता है पागल। यहाँ हमने किसकी ध्वनि ली, मैड की, मतलब ए की ध्वनि ली। अब बैन, बैन मतलब मनाही। मनाही का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, मनाही। मनाही मतलब रोक लगाना, किसी चीज़ की हमने, मतलब तुम्हें ये काम नहीं करना, ऐसे कहना, रोक लगाना उस पर, तो ये वही होता है मनाही का अर्थ, ठीक है। ये हमने अभी क्या पढ़ी थी, एक ही ध्वनि में एक ही ध्वनि पढ़ी थी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एक ही ध्वनि। शुरू करते हैं एक ही ध्वनि। एक ही ध्वनियाँ सिर्फ 3 होती हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ए। फर्स्ट है एक ही ध्वनि, छोटी ई से शुरू करते हैं। छोटी क्या है, बिल। बिल में यहाँ क्या है, छोटे की मात्रा, ये ध्यान रखना, छोटे की मात्रा, बड़ी की मात्रा। देखो, छोटी की मात्रा होती है ये वाली, बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली, छोटे ऊ की मात्रा होती है ये, और बड़े ऊ की मात्रा होती है ये, ठीक है। और क्या है, बिल। बिल मतलब बीजक। बिल क्या होता है, बीजक होता है, मतलब कहते हैं ना बीज, दाना, वही होता है ये। तो हमने क्या कहा, बिल, इल, ई कहा ना, तो ई की ध्वनि हम पढ़ रहे हैं। इल मतलब बीमार, ये आपको पता था, ठीक है, ज़्यादातर को पता होगा ये क्या होता है, इल, बीमार। तो इल, ई की ध्वनि ली हमने। इलास्टिक, लचकदार। इलास्टिक क्या होता है, लचकदार। साथ ही साथ हिंदी भी याद हो रही है इंग्लिश की, तो इलास्टिक क्या होता है, लचकदार। ई की जो है, बड़ी ई की ध्वनि में कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा इव, ये आपको पता नहीं था पक्का, हमने क्या सुना है, वुमन। वुमन मतलब स्त्री, पर इव भी स्त्री होता है, इव। इव क्या होता है, स्त्री। और रीगल, रीगल होता है शाही। शाही का मतलब समझते हो ना क्या होता है, शाही मतलब बुद्धिमान जो होता है। पहले जो राजा थे उनके लिए होता था ये शब्द यूज, क्यों, क्योंकि राजा की उपाधि क्यों दी जाती थी, मतलब किसको दी जाती थी राजा की उपाधि, अगर वो अच्छा है, परोपकारी है, गुणी है, बुद्धिमान है, तभी तो उसको राजा बनाया जाएगा। उसके अंदर सारे गुण है, प्रजा की सेवा करेगा, मतलब प्रजा के लिए काम करेगा, उसकी देखभाल करेगा, तभी तो किसी को राजा बनाया जाता है। तो उनके लिए ये शब्द यूज करते थे, शाही मतलब कोई बुद्धिमान, ठीक है। लीगल मतलब कानूनी, अरे आपको पता है कानून, कानूनी, ठीक है। तो इससे हमने किसकी यूज की ध्वनि, बड़ी ई की, ठीक है। और ए की ध्वनि एक होती है ए में, जैसे कि एसेंस क्या होता है, इसको सब कहते हैं इसेंस। ये इसेंस नहीं होता, ये एसेंस होता है, इसको कहते हैं इत्र। इत्र पता है क्या होता है, परफ्यूम, सेंट। अब तो समझ गए होंगे, लगा के जाते हो, मतलब लगाते हैं सब, सेंट। एस्टेट, एस्टेट होता है संपत्ति, धन संपत्ति, दौलत, पैसा, ठीक है। देयर, ए, देयर, एयर, ए आया है ना, तो इसमें हम यूज करेंगे दोस्तों, मतलब ए की ध्वनि। यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ए की ध्वनि छोटी ई में, बड़ी ई में और ए में होती है, ठीक है। जैसे कि एसेंस, एस्टेट और देयर। एसेंस मतलब इत्र, इत्र भी कहते हैं हम, पर्यायवाची बन जाएगा अगर आया किसका, परफ्यूम, सेंट का, तो इत्र आ सकता है ये, ठीक है। हमने दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था कि हम सिर्फ वोवल की 2 ए और ई उनकी ध्वनियाँ पढ़ेंगे, हमने जो पढ़ ली हैं। पर जो ई होता है उसकी भी कुछ बातें हैं, मतलब कुछ वो हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने ये कहा लाइक, लाइक कहा आपने ये, तो पीछे ई आया ना, तो कब कभी साइलेंट पे होगा, ई कई जगह साइलेंट पे होता है, तो ई कहाँ कहाँ और कब कब साइलेंट पे होगा। ऐसे तुमने बोला लाइक, तुमने लाइक की, ई थोड़ी ना बोला, तुम तो लाइक कह रहे, सिर्फ के तक लाइक, ई तुमने नहीं बोला, तो कहाँ कहाँ नहीं बोलेंगे हम, ये भी तो जरूरी होता है। तो ई कहाँ कहाँ साइलेंट पे होता है, कौन कौन से नियम होते हैं दोस्तों, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ नहीं होगा दोस्तों, कहीं कहीं ई का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो वोवल ए है तो उसका उच्चारण तो ए रहेगा, और जब देखो मान लो किसी शब्द में बिल्कुल स्टार्ट में ए आ गया,
किसी शब्द के बिल्कुल शुरू में ए आ गया तो जहां भी ई होगा ना उसका उच्चारण नहीं होगा। किसी शब्द के शुरू में आई आ गया तो लास्ट में जो ई होगा ना उसका उच्चारण नहीं होगा। किसी शब्द के स्टार्ट में ओ आ गया तो लास्ट में जो ई होगा उसका उच्चारण नहीं होगा। किसी शब्द के शुरू में यू आ गया तो लास्ट का जो ई होगा उसका उच्चारण नहीं होगा। मतलब वोवल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो ई का तो पढ़ रहे हैं ए आई ओ यू। अगर ये किसी शब्द से पहले आ रहे हैं तो अगर इनके बाद ई आ रहा है इनके बाद या लास्ट में तो उसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे शेम, इसके अंदर देखो पहला वोवल क्या है? ए आ गया तो लास्ट में जो ई है उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे हम इसको शेम ही नहीं बोलते, हम इसको शेम बोलते हैं। शेम मतलब शर्म, फेम मशहूर, लेम लंगड़ा। साथ ही साथ इंग्लिश भी याद हो रही है, इंग्लिश की हिंदी फेम मशहूर, लेम लंगड़ा। इसके अंदर स्टार्ट का वोवल ए आ रहा है तो लास्ट में कहीं भी अगर ई है तो उसका उच्चारण नहीं होगा। अगर वोवल आई है तो आई का तो आई रहेगा उच्चारण और ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे लाइन में शुरू में एक वोवल आ गया आई तो आई के बाद कहीं भी अगर ई आता है तो उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे लाइन, ठीक है, लाइन नहीं बोलते हम इसको, लाइन मतलब लकीर, नाइन मतलब नो और वाइफ मतलब पत्नी। जैसे कि यहाँ है वाइफ के अंदर शुरू में आई आ गया तो ई का उच्चारण नहीं होगा। अगर शुरू में ओ आ गया, जैसे यहाँ ओ आ गया, वोवल ओ आ गया तो ओ का उच्चारण तो ओ रहेगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। जोक में शुरू में ओ आ गया तो ई का कहीं भी आ जाए ई ओ के बाद तो उसका उच्चारण नहीं होगा। जोक, जोकी नहीं, जोक, जोक मतलब मजाक। HOP, होप बोलते हैं इसको, होप ही नहीं बोलते। क्यों होप बोलते हैं? क्योंकि शुरू का वोवल जो है वो ओ है, अगर शुरू में ओ आ जाए तो उसके बाद ई जो है वो नहीं बोला जाएगा, वो साइलेंट होगा। आशा, होप क्या होता है? आशा। स्मोक मतलब धुआं। अगर वोवल यू हो तो यू का उच्चारण यू रहेगा, यू भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, इसको हम ऊ भी कह सकते हैं। और जो ई है उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि इसके स्टार्ट में क्या है? यू आ गया तो इसका यू का तो उच्चारण होगा और इसके बाद कहीं भी ई आया हो तो उसका उच्चारण नहीं होगा। जैसे कि रूल मतलब नियम। टून, ऊ में यू जो है उसको ऊ की ध्वनि में बोलते हैं, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने तो दो ही पढ़े हैं। टून मतलब ध्वनि, ट्यूब मतलब नली। दोस्तों हमने पढ़ लिया है। आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।